Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब इंग्लिश लिटरेचर चैनल। तो जी आज हम बात करने वाले हैं रोल ऑफ फेट इन ह्यूमंस लाइफ एज वेल एज नीलीज लाइफ इन द डिवाइनर विच हैज़ बीन रिटन बाय बैरियन फेरियल। इस शॉर्ट स्टोरी की वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया जाएगा। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स गेट स्टार्ट। ओके जी, सबसे पहले बात हम करते हैं रोल ऑफ फेट इन ह्यूमंस लाइफ कि इंसान की ज़िंदगी में जो फेट है वो किस तरह रोल प्ले करती है। एज कुरान सेड, एंड फॉर एवरी पर्सन वी हैव इम्पोज्ड हिज फेट अपॉन हिज नेक एंड वी विल प्रोड्यूस फॉर हिम ऑन द डे ऑफ रिसरेक्शन अ रिकॉर्ड विच ही विल इनकाउंटर स्प्रेड ओपन। यानी कि हमने हर इंसान का जो फेट है वो उसकी गर्दन पे रख दिया है और हम इसको क़यामत के दिन, रिसरेक्शन के दिन, वो सारा रिकॉर्ड जो वो दुनिया में करता रहा खोल के रख देंगे। दिस इज़ कॉल्ड फेट। फेट वो होता है जो आपके मुकद्दर में लिख दिया जाता है, ठीक है, जिसको आप कंट्रोल नहीं कर सकते। जो आपके साथ ट्रेजेडी होनी है या गुड चीज़ होनी है वो होनी ही होनी है, वो आपके मुकद्दर में लिख दी जाती है, उसको हम फेट कहते हैं। अब उस फेट को, उस आजमाइश को आप किस तरह लेके चलते हैं वो आप पर है, और वही चीज़ आपको क़यामत वाले दिन, द डे ऑफ जजमेंट, खोल के रख दी जाएगी और सबके सामने जो है बताया जाएगा कि आपके मुकद्दर में क्या लिखा था और आपने उसके साथ जब छेड़खानी की या करने की कोशिश की, या आपने उस एक्सपेरिमेंट को, उस आजमाइश को किस तरह लिया और आपके साथ क्या हुआ, वो बता दिया जाएगा। ओके, अब हम बात करते हैं वर्ड फेट। फेट का मतलब होता है द डेवलपमेंट ऑफ इवेंट्स आउटसाइड अ पर्सन कंट्रोल रिगार्डेड एज प्री डिटरमाइंड बाय सुपरनेचुरल पावर। फेट बोलते हैं ऐसे डेवलपमेंट ऑफ इवेंट्स, यानी कि ऐसे इवेंट्स का होना जो कि पर्सन्स के किसी भी शख्स के कंट्रोल में नहीं होता, और उसको कौन कंट्रोल कर रहा होता है, किसके हाथ में होती है, वो सुपर नेचुरल पावर उसको कंट्रोल कर रही होती है। वो एक पर्सन उसको कंट्रोल नहीं कर सकता। वो सुपर नेचुरल पावर कौन है? वो अल्लाह की सुपर नेचुरल पावर। नाउ वी विल डिस्कस दैट हाउ फेट प्ले हर रोल इन ह्यूमंस लाइफ। It have much importance in a person's life, जो कि गुड भी हो सकती है और बैड भी हो सकती है, ठीक है। This fate can be experiment from God for their selves, and then God rewarded them, maybe not in their lives, but also in other world after their death, जो कि हमें उस रिवार्ड जो हमारे साथ हमारी फेट कर रही होती है, फिर अगर हम उस आजमाइश से निकल जाते हैं, अगर उस आजमाइश का अच्छे से मुकाबला करते हैं, ठीक है, वो फिर हमें उसका रिवॉर्ड बेशक इस दुनिया में ना मिले, लेकिन हमें आखिरत में उसका रिवॉर्ड ज़रूर मिलता है। और अगर हमने उसी फेट को लेकर बड़ी छेड़खानी की है, उसको गलत साबित करने की कोशिश की है, अपनी किस्मत को मतलब खुद किस्मत लिखने की कोशिश की है और हम गलत रास्ते पर चल पड़े हैं, तो उसका भी रिवॉर्ड हमें दुनिया में नहीं मिलेगा तो आखिरत में तो ज़रूर मिलेगा। और कुछ को दुनिया में उनका रिवॉर्ड्स मिल जाते हैं, उनके रिवॉर्ड्स। सो यही जो एक्सपेरिमेंट्स हैं, यही जो आजमाइशें हैं, वो हम इस द डिवाइनर जो शॉर्ट स्टोरी है उसमें देखते हैं विद द करेक्टर नीली, जो कि बड़ी काइंड हार्टेड वीमेन है, लेडी है, बट उसके जो दो पहले वो शादी जिसके साथ करती है, टॉम के साथ, टॉम डिवैनी के साथ, वो भी ड्रंकर निकलता है, ठीक है, वो भी अच्छा इंसान नहीं होता और इतनी इंपॉर्टेंस नहीं देता। और सेकंड जब वो शादी करती है मिस्टर दोहैटी के साथ, तो वो भी उसको इतनी उसकी कदर नहीं करता और वो भी एक ड्रंकर ही होता है। जब उन दोनों हस्बैंड्स की डेथ होती है तब हमें पता चलता है कि उन्होंने अपने लाइफ में कैसे कारनामे सर अंजाम दिए, उन्होंने कैसे अपनी लाइफ को मतलब सिंफुली गुजार दिया, सिस्टर बन के गुजारा, और अब उनकी डेथ से सभी को एक लेसन मिल रहा था कि उनकी लाइफ में किस तरह के अमाल थे उनके, और नीली की फेट में क्या लिखा था, नीली क्या डिज़र्व करती थी, उसके हस्बैंड्स की कैसे डेथ हो रही थी,
और क्या नीली वाकई में अच्छी लड़की थी या विमेन थी जिसके लिए गॉड ने कुछ और ही प्लान किए हुए थे और वो अच्छे हस्बैंड्स डिज़र्व करती थी? ये ड्रंकर टाइप नीली बहुत ज़्यादा हैप्पी रहने वाली वीमेन थी, बट उसकी जो फेट थी ना, उस फेट के साथ उसने बहुत ज़्यादा सफ़र किया है। हमने देखा है कि किस तरह उसका जब फर्स्ट हस्बैंड, जब उसकी शादी होती है, उसकी हैप्पी मैरिड लाइफ नहीं होती, ठीक है, वो अच्छे से ज़िंदगी नहीं गुजार सकती, वो उसका हस्बैंड जो है वो अकेला रहता है, उसको इतनी इंपॉर्टेंस नहीं देता, तो वो भी जो है इसी के साथ लाइफ, फिर भी वो गिव अप नहीं करती, उसी के साथ लाइफ गुजारती रहती है, ठीक है, बड़ा अच्छा ख्याल रखती है, उसका सब कुछ उसे प्रोवाइड कर दिया जो एक जो हस्बैंड के जो राइट्स होते हैं, बट एज अ वाइफ उसको उसके राइट्स नहीं मिलते और एलिनेट रहने वाले हस्बैंड डिजर्व। जब हम देखते हैं कि उसकी डेथ हो जाती है उसके हस्बैंड की, कैसे डेथ होती है उसके हस्बैंड की, वैन के साथ वो क्रैश हो जाता है, ठीक है, वो ड्रंक किया होता है, उसने ड्रंकर होता है ना वो, उसने ड्रंक किए, बहुत ज़्यादा ड्रिंकिंग की होती है और वो साइकिल पे जा रहा होता है, अचानक उसमें एक वैन जो है वो एक्सीडेंट होता है और वो मर जाता है। इसकी डेथ से हमें पता चलता है कि उसकी किस तरह उसके डीड्स थे, उसके अमाल कैसे थे, हमें उसकी लाइफ में नहीं बताया जाता, हमें स्टोरी में नहीं डिस्कस किया जाता कि वो किस तरह का बंदा था, सिर्फ हमें ये बताया जाता है वो ड्रंकर था, वो एलिनेट रहने वाला बंदा था, सबसे अलग रहता था, सोसाइटी में नहीं मिलता था, इंपॉर्टेंस नहीं देता था, बट उसकी इस कदर दर्दनाक मौत की वजह से हमें पता चलता है कि उसकी लाइफ कितनी फुल ऑफ सिंस थी। नीली बहुत उसको दुख होता है कि उसके हस्बैंड की डेथ हो गई है, 25 साल की उनकी शादी थी ये, उसने फिर भी अपनी सर्वाइवल के लिए गिव अप नहीं किया, फिर वो अपने सर्वाइवल के लिए लोगों के घरों में काम करने लगी, जो कि ये भी बड़ा टफ टाइम था उसके लिए जब वो लोगों के घरों में काम करने लगी थी, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं किस तरह उसने अपने सर्वाइवल के लिए काम किया, किस तरह उसने मेहनत की और अपनी ज़िंदगी जो है वो गुजारी। लेकिन सेकेंडली हम देखते हैं, सेकेंडली जब वो शादी करती है दोबारा से एक मैन के साथ, दोहैटी के साथ, मिस्टर दोहैटी के साथ, वो एक वेस्टर्न मैन होता है जबकि ये ईस्टर्न भी मैन है। अब वो वेस्टर्न है, ये ईस्टर्न है, दोनों अलग अलग कल्चर से बिलोंग करते हैं। ये अपने हस्बैंड की खुशी के लिए अपना रिलीजन तक छोड़ देती है ताकि वो खुश रहे। हियर वी कैन सी डैट वो कितनी ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज़ करने वाली लड़की थी, कोऑपरेटिव लड़की थी। उसने अपने हस्बैंड की खुशी के लिए खुद की खुशियाँ सारी छोड़ दी, खुद का रिलीजन छोड़ दिया। बट वो क्या था, वो बड़ा प्राउडी सा बंदा था, वो भी एलिनेट रहने वाला बंदा था और एंड पे हमें पता चलता है कि वो भी एक ड्रंकर मैन था। ना तो उसको नीली की सोसाइटी में इंटरेस्ट होता है और ना ही उसको नीली में इंटरेस्ट होता है, लेकिन वो उसके साथ शादी कर लेता है और अब शादी के 3 महीने बाद उस मिस्टर दोहैटी की भी डेथ हो जाती है, जो कि ये भी एक सफरिंग पॉइंट था नीली के लिए। बट नीली जो है वो ऐसे हस्बैंड डिजर्व नहीं करती थी, गॉड्स के कुछ और ही प्लान थे। बिकॉज नीली इज़ अ सो गुड एज वेल एज सो इनोसेंट गर्ल, बट जो उसके हस्बैंड थे वो उसके काबिल ही नहीं थे, वो डिजर्व ही नहीं करते। जैसे कि हमारा कुरान कहता है, गुड वीमेन आर फॉर गुड मैन एंड बैड वीमेन आर फॉर बैड मैन। वो उन दोनों के लिए ही नहीं बनी थी, वो बड़ी अच्छी खातून थी, इस वजह से उसके दोनों हस्बैंड जो ड्रंकर थे, जो कि डंप थे, जो कि ख्याल रखने वाले नहीं थे उसका, और उसको एज अ वाइफ कोई राइट भी नहीं देते थे, उन दोनों की डेथ हो जाती है। और उनके डीड्स, उनकी डेथ टाइम की जो वक्त है ना, डेथ जब उनकी होती है तब हमें पता चलता है कि किस डीड्स के मालिक थे, वो अपनी लाइफ में क्या कर गए, उनको एंड पे क्या हासिल हो गया। एक जो हस्बैंड था वो क्रैश वैन के साथ होके उसकी डेथ हो गई और दूसरा डूब के मर गया, ड्राउन मतलब वो पानी में गिर गया था ना, रिवर में गिर गया और गिरने से उसकी मौत हो गई। और दोनों की ही मौतें उनके डीड्स के अकॉर्डिंग टू आवर इस्लाम, गुड मैन फॉर गुड वीमेन एंड बैड मैन फॉर बैड वीमेन। इसकी वजह से यही जो थीम है ना, हमें इस स्टोरी में नज़र आता है कि नीली उन हस्बैंड्स को डिज़र्व नहीं करती थी, वो कुछ बेस्ट, कुछ बेटर डिज़र्व करती थी और वो उसकी फेट में लिख दिया गया। इसी के साथ हमारी वीडियो का एंड होता है। होप यू ऑल गाइस एंजॉयड इट। दुआ में याद रखिएगा एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।